गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार पुलिस विभाग के खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय पुलिस क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान दीजिएगा, रायपुर में हुआ है, याद रखिएगा रायपुर। चलिए देखिएगा, 13 फरवरी 2023 को छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने राजधानी रायपुर में माना पीटीएस परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय पुलिस क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। 3 दिनों तक चलने वाली इस खेल प्रतियोगिता में पुलिस के 10 संभागों के 715 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ध्यान दीजिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर पुलिस संभागों के खिलाड़ियों के लिए इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और राज्य बनने के बाद, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद दोस्तों, यह आयोजन पहली बार पुलिस विभाग के खिलाड़ियों के लिए किया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, हाल ही में किस मंत्री की 14 फरवरी को पुण्यतिथि मनाया गया। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, पंडित श्यामाचरण शुक्ल। ध्यान दीजिएगा, पंडित श्यामाचरण शुक्ल याद रखना है, ठीक है। और ये विद्याचरण, पंडित विद्याचरण शुक्ल और पंडित श्यामाचरण शुक्ल दोनों भाई हैं। और ये दोनों किनके पुत्र हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल के, ठीक है। चलिए देखिएगा कि अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित श्यामाचरण शुक्ल की 14 फरवरी को पुण्यतिथि मनाया गया। ध्यान दीजिएगा कि उनका जो जन्म है 27 फरवरी 1925 को रायपुर में हुआ था। और उनके पिता पंडित रविशंकर शुक्ल पुनर्गठित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। वह उनके भाई है ना, इनके भाई तो याद रखना है, पंडित श्यामाचरण शुक्ल के भाई विद्याचरण शुक्ल महासमुंद सीट से दोस्तों 9 बार लोकसभा सांसद रहे। और नक्सलियों द्वारा, याद होगा दोस्तों कि 25 मई 2013 को बस्तर जिले में कांग्रेसी नेताओं के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें वीसी शुक्ल, इन्हीं को बोलते हैं वीसी शुक्ल भी शामिल थे। और 11 जून 2013 को वीसी शुक्ल का निधन हो गया। ओके, चलिए और भी है कि देखिए, राज्य के वरिष्ठतम राजनीतिज्ञ श्री श्यामाचरण शुक्ल ने अपना राजनीतिक जीवन वर्ष 1942 में, है ना, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से शुरू किया। और देखिए 1962 में राज्य विधानसभा में प्रवेश किया। वह 3 बार, याद रखना है 3 बार, वर्ष 1969 से, है ना, 70 और 75 से 77, वह वर्ष 1989 से 90 दोस्तों, ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 3 बार, याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। और श्यामाचरण शुक्ल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, लेकिन जो अपना कार्यकाल एक बार भी पूरा नहीं कर सके, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। और 14 फरवरी 2007 को उनकी मृत्यु हो गई। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले कोरबा जिले के किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, कटघोरा। ध्यान देना है, कटघोरा। देखिएगा, ध्यान दीजिए कि उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले कोरबा जिले के कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ध्यान दीजिए। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने विगत नवंबर माह में दोस्तों इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का परीक्षण कर मरीजों के लिए उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण किया था। और स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम के मूल्यांकन में कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 93% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। ध्यान दीजिए कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान करने के पूर्व विशेषज्ञों की टीम द्वारा दोस्तों अस्पताल की सेवाओं संतुष्टि स्तर का 8 मानकों पर परीक्षण किया जाता है। और इस कड़े मानकों पर खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता, है ना, प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, ठीक है। चलिए ओके, ध्यान दीजिएगा ये सबको। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी सही है।
चलिए देखिएगा कि स्वस्थ मन स्वस्थ घर नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक चलने वाला एक है ना 1 वर्ष का जो है अभियान है ये। और ये जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए याद रखना है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ओके, चलिए देखिएगा वही है कि ये जो है नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुरूप है और साथ ही यह फिट इंडिया मूवमेंट 2019 पर केंद्रित है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, इसको देखिए हाल ही में चर्चित मधेश्वर महादेव मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जसपुर। ध्यान दीजिएगा जसपुर। तो याद रखना है दोस्तों कि जसपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड के मयाली नेचर पार्क के समीप स्थित ऐतिहासिक मधेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। ध्यान दीजिएगा कि मधेश्वर पर्वत के तराई में स्थित यह मंदिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में यहाँ मंदिर के दर्शन करने पहुँचे थे, इसीलिए ये चर्चा में थे। ध्यान रखना है कि कुनकुरी जो है विधायक कौन है, तो देखिए यूडी मिंज है। और वहीं है ना विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत है। और लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय है ना कौन है, श्री TS सिंहदेव है। ध्यान दीजिएगा। और गृह लोक निर्माण मंत्री कौन है, ताम्रध्वज साहू है। तो ये सब उनके साथ थे। ओके, चलिए देखिए छत्तीसगढ़ के किस मंत्री को कुमार साहब के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है। ध्यान देना है, डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव। याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव। देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में मिट्टी के मड हाउस का शुभारंभ हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान दीजिएगा जसपुर में। याद रखिएगा जसपुर। देखिए हाल ही में किस कुख्यात नक्सली कमांडर को गिरफ्तार किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है। ध्यान देना है, पोलमपल्ली जनमिलिशिया। याद रखिएगा पोलमपल्ली जनमिलिशिया। देखिए राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकवर का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, तरुणदीप राय। याद रखिएगा तरुणदीप राय। देखिए पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इसका थीम क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन ए सही है। छत्तीसगढ़ के किस राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के विभिन्न संशोधन प्रस्तावों का अनुमोदन किया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अनुसुईया उइके। ध्यान देना है अनुसुईया उइके। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। और आप लोग ये भी कमेंट्स करिएगा कि ये कौन से नंबर का जो है छत्तीसगढ़ में राज्यपाल है। ओके, चलिए आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से। इसका जो PDF है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, डाल दिए जाते हैं। और इंस्टाग्राम में भी आप जुड़ सकते हो दोस्तों। ठीक है, सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया।